तो मिडल ईस्ट की बात जब कर रहे हैं तो ईरान इजराइल वॉर एक बार फिर खतरात मंडला रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने जा रहे हैं रिपोर्टेडली, और वो उनको कन्विंस करेंगे कि ईरान क्या कर रहा है। और ईरान की जो फौजी तैयारियां हैं उसके बारे में तो उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम माजी की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छे हैं फौजी लिहाज से। सो एक और कॉन्फ्लिक्ट दोबारा। यस, इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये जो गाजा के अंदर अमेरिकन एजेंडा है इसको न्यूट्रलाइज करने का, वो फेल हो जाए। ओके, ताकि इसराइल जहाँ बैठा हुआ बैठा रहे और फिर देखा जाएगा। सो दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन अवे फ्रॉम गाजा, दे वांट टू मूव टू ईरान। और ईरान को पता है, उसका बयान भी आ गया उनके प्रेसिडेंट का, कि हमें एहसास है इस बात का कि अब वो फिर कुछ ना कुछ हमारी जंग इसराइल, अमेरिका और यूरोप के साथ, और यूरोप के साथ, तीनों के साथ। तो दैट टेल्स यू कि जंग तो होगी। और फिर आप समझ लें क्या होगा। यूरोप विल सपोर्ट इसराइल, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि इसराइल ये ना काम करे, मगर इसराइल का जो प्रेशर होगा इट विल बी बेयरिंग ऑन अमेरिका, और शायद ये लिमिटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फिर कर दे। तो ईरान तो इस दफ़ा वापस मिसाइल्स मारेगा, उन्होंने अपनी स्टॉक पाइलिंग कर ली है। और यही इसराइल कह रहा है, इसराइल कह रहा है हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका, उसको तो हमने डेंट डाल दिए, वो तो अब वक्त लगेगा उनको वापस करने में, मगर हमने इनकी जो मिसाइल्स है सारी सोलोस हैं और ये सब कुछ है, वो उन्होंने तो वहाँ, अब इनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई। ये तो अब पिछली दफ़ा तो वो ड्रोन शोज आए, ये हुआ कोई ख़ास बात नहीं हुई। इस दफ़ा तो ईरान विल गो फॉर अ फुल फ्लैश अटैक ऑन इसराइल। अगर ये ऐसे हो गया, ईरान ने पिछली दफ़ा कैलिब्रेट किया था, वो बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। अब वो कहता अगर ये तीनों हमारे खिलाफ आते हैं तो वील हैव टू डू इट। तो यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एक और साइन है। सो यू नो माई सेंस इज दैट India, Pakistan, Bangladesh, this region conflict continues, maybe even more serious than before. And I think with Iran, again conflict, Ukraine, no resolution to the conflict. So next year, Aisha, is going to be a year of war. A year of war, continuous war. A year of war. हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम देकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे आके बता दिया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, A year of war. वॉर। और हमने वॉर के साथ बहुत कुछ होता है, इकोनॉमीज गिर जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उथल पुथल होती है। इस वक्त सारे दुनिया में हर जगह पे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग अप। यूरोप में भी अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं। छोटे जैसे मुल्क, नॉर्वे जैसे, डेनमार्क जैसे, उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने शुरू कर दिए। उनकी सारा जो सोशल वेलफेयर की जो रियासत है वो अब खतरे में होगी, बिकॉज द मिनट यू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर्स यू हैव लेस मनी, कि आपके पास पैसे कम हो जाते हैं फॉर योर सोशल नेट। तो इसलिए एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी द डिफेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो अप, wars are going to take place, and लोग मारे जाएंगे, and there's going to be political and economic. What about Venezuela, the only left? Venezuela, yes, absolutely. Donald Trump is out and out, कि किसी तरीके से रेजीम चेंज किया जाए और मडूरा को निकाला जाए। और वो जो है उन्होंने अपनी हील्स डिग इन कर लिए। चाइना एंड रशिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना रशिया अमेरिका के बैकयार्ड में पहुंच गए, जैसे कि अमेरिका में पहुंचा हुआ था यूक्रेन में आके, रशिया के बैकयार्ड में वो अब आ गए हैं। और इशू इज़ ऑयल, ये ड्रग्स इज़ नॉनसेंस, ये ड्रग्स का इशू ही नहीं है, इशू इज़ ऑयल। और अमेरिका ने अब उनकी जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। मगर इसके साथ अमेरिका का अपना बहुत सख्त नुकसान होगा। आप देखिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ये मिली है कि अमेरिका के अंदर जो बहुत सी ऐसी रिफाइनरीज हैं जिनके पुराने ज़माने से लेके आज तक वो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को रिफाइन करती थी। अच्छा। और दे बिल्ट फॉर दिस। अगर ये वेनेजुएला ने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना अमेरिका को बंद कर दिया, और या अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ऑन द इंपोर्ट ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, तो वो भी सारी बंद हो जाएंगी, और वो फिर और भी अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो ये जिस किस्म की जो पॉलिसीज चल रही हैं, दे आर केपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल साइड्स। और ये जो जैसे अगर टैरिफ्स है, आपने टैरिफ बढ़ाया, मैंने आवाम को मसला बन गया, जैसे ही आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो तो आपका भी नुकसान हो जाता है। जी। इसी तरीके के साथ अब आप अगर उस वेनेजुएला को आप टारगेट करेंगे तो उसके बाद फिर यही होगा कि आपकी अपना तेल जो है महंगा हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। तो ये एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर इन दिस ग्लोबल विलेज। अब जाके अटैक करना, इधर करना, ये करना। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉलिसी ये थी कि मैंने तो वॉर्स खत्म करने, बट हो क्या रहा है, he may end up leading to more wars. खत्म करने का तरीका उनका ठीक नहीं है। और फिर मिड टर्म भी होने जा रहे हैं यूएस में, तो ब्रेक से पहले अगर आप प्रेडिक्ट करें तो मिड टर्म होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप जोहरान ममदानी की जो विक्ट्री है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। नंबर 2, जो
दुनिया की जो इस वक्त एटीट्यूड है और परसेप्शन है ऑफ इसराइल, उसको ना इग्नोर करें। दुनिया बदल गई है और ममदानी की विक्ट्री इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट कि अब ज्यूज़ जो हैं वो इसराइल से दूर होने शुरू हो गए। जो ज्यूज़ इसराइल में नहीं है, जो ज्यूज़ बाहर है ना दुनिया में, दे आर ऑल सेइंग कि इसराइल ने मरवा दिया हमें, हमारी तो एक स्टैंडिंग थी, अब अब हमें शक की नज़रों से देखा जा रहा है, और जो जेनोसाइड हुई है उससे हम कैसे बच सकते हैं। और ये मेन ज़ायनिस्ट इसराइलीज जो कि इसराइल के अंदर नहीं है, बाहर है ज़्यादातर, वो सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा लॉस हो गया बहुत। और एपैक जो कि इसराइल की लॉबी है इन अमेरिका, उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई है, बिकॉज ज़ोरान ने प्रूव कर दिया कि अब सिर्फ ये कि आप इसराइल की लॉबी के सपोर्ट के बगैर कोई जीत ही नहीं सकता, इज प्रूव। और यंग लोग जो हैं दे आर ऑल वेरी क्रिटिकल। जेन ज़ी ने चेंज कर दिया सारा कुछ। तो आई थिंक इसराइल के अंदर भी तब्दीलियां होंगी अगले इस साल एब्सोल्युटली। मैं ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पर ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और जो पॉलिसीज ग्लोबली मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि सर्वाइव कर पाएंगे, मगर ये हमेशा वॉर की तरफ जाएगा सर्वाइवल के लिए। वो अपने सर्वाइवल के लिए जाना चाहते हैं और ये उनको सूट करता है जो इस वक्त उन्होंने एक जंग बर्पा कर रखी है रवैयों में। बहरहाल रवैयों और पॉलिसीज में चेंज है, सबातिक तगय्युर को है ज़माने में, और इस बार जो चेंज है उसमें बहुत तेज़ी आई।